शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। यदि पार्वती के ललाट पर पार्वती जी के भाग्य में तो पति लिखा है, पर नग्न वेशधारी लिखा है। और मान लो जब भाग्य में ऐसा पति लिखा ही है तो शिव की आराधना क्यों ना करवाई जाए। अब इस कथा को जरा ध्यान से सुनना, स्मरण करना इस कथा का। किसी ने पत्रिका देखकर, किसी ने आपका हाथ देखकर, किसी ने आपका भाग्य देखकर कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में 2 साल, 5 साल, 4 साल, 1 साल, 1.5 साल संतान का सुख नहीं है, या मान लो तुम्हारी किस्मत में धन नहीं है, या तुम्हारी किस्मत में दुख है, तकलीफ है। कोई ने कह दिया, आपने स्वीकार कर लिया कि मेरी किस्मत में ये चीज है ही नहीं, और आपने वो विचार कर कर अपनी किस्मत को दोष देकर अपनी मेहनत करना बंद कर दिया। करते रहो, सेवा करते रहो, करो, लग जाओ उसके मंदिर की चाकरी में। हे गुरुदेव, बहुत कष्ट का जीवन है, बाबा के ऊपर भरोसा कर कर, उसके आश्रित होकर उसकी सेवा, उसकी चाकरी, उसकी उपासना, उसकी आराधना, उसकी चाकरी में लग जाओ, उसकी आराधना में लग जाओ, लग जाओ उसकी चाकरी। पार्वती जी ने शिव की आराधना की, और इतनी आराधना माता पार्वती जी ने करी, इतनी आराधना, शिव मिल गया, शिव प्राप्त हो। जब आप शिव को पुकारते हो, शिव क्यों ना मिले। अभी आपको कथा में कहा था कि 33 कोटि देवता में केवल एक देव ऐसे हैं जिनके नाम के आगे महा का संबोधन लगा, जिनको देव अधिदेव महादेव कहते। बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शिव, उघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शिव। पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त किया। पार्वती जी के भाग्य की रेखा श्रेष्ठ नहीं है, और मान लो कि पार्वती जी का भाग्य ठीक नहीं है, पार्वती जी की किस्मत में पति ऐसा लिखा है, नग्न वेशधारी, जटाजूट बांधने वाला, या ऐसा पति लिखा है, तो उसको क्या वो विवाह ही ना करे। पार्वती जी शिव जी की आराधना में लग गई, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लग गई, भगवान शंकर की आराधना में, भगवान शिव की उपासना में लग गई। जब कोई कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में दुख ही दुख है, जब कोई कह दे तुम्हारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, तब एक काम चालू करो, शिव की आराधना। तब एक काम चालू करो, भगवान शंकर की आराधना। 3 चीजें अपना लो। पहले नंबर पर शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर प्रदोष के दिन मंदिर में दिया लगा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीला वाला, देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। पीले कलर का कनेर का फूल एक, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पर अगर दीप लगा सको तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीले कलर का, शिव जी के अशोक सुंदरी का स्पर्श। अशोक सुंदरी वाली जगह मालूम है ना आप लोगों को? फिर से आप समझ लेंगे। ये शिवलिंग, जलाधारी, ये चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, मध्य भाग में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्तकमल। शिवलिंग के ऊपर जो कलश में से एक एक बूंद पानी गिरता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी,
दौतली देव। शिव जी के छठे नंबर की लड़की अशोक सुंदरी मध्य भाग में। जब एक कनेर का फूल प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर शिव जी को समर्पित करना। 3 क्रम है, अगर बन सके तो करो। पहला 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो और सब ने कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में तो धक्के ही लिखे हैं, केवल आप धक्के ही खाओगे, तो 1 कनेर का पुष्प प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ाओ। और बन सके प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, जैसे कल शिवरात्रि है ऐसे हर महीने शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के दिन 1 अक्षत, मात्र 1 अक्षत, केवल 1 चावल का दाना, 1 दुर्वा के साथ शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ करो। जिंदगी की कैसी भी तकलीफ होगी, मेरा शंकर भगवान उस तकलीफ को मिटाएगा। शिव की आराधना और दिल से बाबा को पुकारते रहो। श्री भगवान शंकर को पुकारने का प्रयास करो। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है, पर शिव महापुराण की आज की बात को लेकर जाना। जिसके दिन खराब चल रहे हो, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा कुटुंबी, मोहल्ले में किसी के दिन अगर बेकार चल रहे हो, बहुत कष्ट के दिन चल रहे हो, तो उससे कम से कम 1 दिन में 2 बार जरूर मिला करो। क्यों? उसके दिन भले खराब चल रहे हैं, पर एक ना एक दिन मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको उन्नति की सीढ़ी पर जरूर चढ़ा। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो उसे 3 बार मिलो। चिंता मत करना, छोटी सी बीमारी है, ठीक हो जाओगे। चिंता मत करना, ऐसी बीमारियां तो आती रहती है, टेंशन मत लो। किडनी खराब हुई है, लीवर बेकार हुआ है, शुगर हो गई है, थायराइड हो गया, कैंसर हो गया, क्यों चिंता करते हो? 3 बार मिलो। किसी के दिन खराब चल रहे हैं तो 2 बार मिलो, किसी का स्वास्थ्य खराब है तो 3 बार मिलो। अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा में, अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा में हर घड़ी लगे, हर पल लगे। ए गुरुजी, हमारी टेम्परेरी नौकरी है, बहुत कष्ट में हम, क्या करें हम? कहीं मत जाओ, तुम्हारे नजदीक में जो शंकर का मंदिर है उस मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो। तुम्हारे शिव जी के मंदिर में कहीं पोछा लगाना प्रारंभ कर दो। तुम्हारे शंकर के मंदिर में थोड़ा सा चंदन घिसना प्रारंभ कर दो। नौकरी पर जाओ, ड्यूटी पर जाओ, बच्चों को संभालो, परिवार को संभालो, उसमें से थोड़ा सा समय शंकर जी को देना प्रारंभ करो। थोड़ा सा समय निकालना शिव जी के लिए, थोड़ा सा समय। ए गुरुजी, अभी मेरी तनख्वाह तो मात्र 8,000 रुपए मिलती है, प्राइवेट जॉब कर रहा हूं, परिवार बड़ा है, गुरुदेव दिल्ली जैसे शहर में रह रहा हूं, बहुत दुख का जीवन चल रहा है, क्या करूं? किसी को हाथ नहीं दिखाना, किसी को पत्रिका नहीं दिखाना, किसी को भाग्य नहीं दिखाना, अब जो कुछ दिखाना अपने शंकर को दिखाना, उसके मंदिर में सेवा करना प्रारंभ करो। जब विवाह कर कर मेरी माँ जगत जननी जगत दुर्गा भवानी माँ अम्बा चली, सबसे पहले मेरे शंकर भगवान पार्वती जी को नंदनवन लेकर गए। नंदनवन मतलब काशी। भगवान ओगड़दानी सबसे पहले पार्वती जी को काशी, काशी मतलब महाशमशान, क्यों लेकर गए? शिव जी पार्वती जी को बताना चाहते थे, पार्वती, दुनिया का मनुष्य, संसार में रहने वाला मानव, दुनिया में रहने वाला एक मानव एक ऐसा है, जब तक जिंदगी में थोड़ा सा इसके कष्ट नहीं आता तब तक ये भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करता। पर हे पार्वती, अगर वो दिल से, मान लो वो मंदिर नहीं जा सकता, वो शिवालय नहीं जा सकता, वो भगवान की आराधना करने नहीं जा सकता, अगर वो दिल से भी, घर में रहकर भी अगर दिल से आराधना करे, दिल से अगर विनय, दिल से अगर पुकार, घर में रहकर भी अगर वो आराधना करे, घर में रहकर भी यदि वो पुकारे, घर में रहकर भी अगर वो भगवान की अविरल भक्ति के मूल बिंदु का स्मरण करे,
शिव कहते हैं तो भी मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ, तो भी मैं उसको अपने अंदर उतार लेता हूँ, उसको स्वीकार कर लेता हूँ। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, एक बात और आपसे कहना चाहूँ। जब आप पशुपतिनाथ का व्रत करो ना, पशुपति व्रत को अगर आप धारण करो, या सोमवार का व्रत करो, या शिवरात्रि का व्रत करो, या प्रदोष का व्रत करो, या आप शंकर जी के मंदिर में जाकर कोई उपास, कोई व्रत, कोई पूजन कर रहे हो ना, तो एक निवेदन और आज इस व्यासपीठ से करें आप लोगों के लिए। आपकी पूजन की थाली में सब कुछ है, सब कुछ। और जो आपके पास में बैठकर पूजन कर रही है, उसकी थाली में अगर कोई कमी रह गई है ना, तो शिव महापुराण ये भी कहती है कि शंकर के सामने बैठकर किसी की पूजन की थाली में भी कमी मत देखो। बन सके अपनी पूजन की थाली में से थोड़ा सा सामान उसकी थाली में रख दो। प्रयास करना कि वो कमी ना देखी जाए। अगर हम भगवान की साक्षी में भी अगर कमी देखेंगे तो हमारे जीवन में कमियां बढ़ती चली जाएगी। हम क्यों कमी? और कितना सुंदर कहा है। तुमरुका जी ने चंचुला देवी से एक बात कही है, आज प्रदोष के दिन आपसे भी हम कहना चाहेंगे। तुमरुका जी चंचुला देवी से कह रहे हैं, चंचुला सुन, तेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी गति नहीं हुई है, उसकी मुक्ति नहीं हुई है। चंचुला, वो प्रेत योनि में पड़ा है और तेरे पति की मुक्ति नहीं हुई है। चंचुला, मान लो अगर किसी ने हमारे को कह दिया कि तुम्हारे पितरों की मुक्ति नहीं हुई, तुम्हारे पितरों का मोक्ष नहीं हुआ, तुम्हारे यहाँ कोई कुल देवी देवताओं की कोई दोष लग गया, तुम्हारे यहाँ पर कोई देवता का अपमान हो गया, तो वो हो गया। पर चंचुला, जिस समय पर हम एक क्षण के लिए भी, जिस समय पर हम एक क्षण के लिए भी हमारे, चंचुला, यदि कोई एक बार भी शिवालय की ओर चले जाता है, शंकर की ओर बढ़ जाता है, शिवालय की ओर बढ़ जाता है, तो उसके पितर, उसके पूर्वज और उसके जीवन में कितने भी दोष हों, वो सारे के सारे दोष समाप्त होते चले जाते, सारे दोष। और शायद इसीलिए शिवजी पर चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारे घर का पितृदोष हो चाहे अन्य दोष हो, वो भी समाप्त कर दे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज प्रदोष के दिन आप लोगों ने प्रदोष काल से ये शिव पुराण की कथा सुनी है, आप तो सारे दोषों से मुक्त हो गए। शिव ने आप पर वैसे ही कृपा की।